Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi Board. Today we are going to do a demo lecture on how to run a C language code on Dev C++ compiler. So first of all, I am going to start the Dev C++ compiler. Okay, my PC is a bit slow, but let's just wait for it to start. Now you can install any kind of version. This is Bloodshed Dev C++. In our college PCs, we also have the same software, that is Bloodshed Dev C++, जिसके ऊपर हम अपने programs को run करते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास साइड पे एक्सप्लोरर विंडो आ रही है जिसके अंदर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है, डीबग लिखा हुआ है. हम प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करते हैं. फाइल ऑप्शन पे जाके न्यू के ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर एक हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल है, एक सोर्स फाइल है. अब प्रोजेक्ट फाइल तब जनरेट होती है जब आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल्स डालनी हो. तो वो जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइल्स आती हैं वो बेसिकली सोर्स फाइल फॉर्मेट पे आती हैं. क्योंकि आप लोगों की बुक्स के अंदर इंडिविजुअल प्रोग्राम्स गिवन हैं तो हम अपना जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोर्स फाइल के ऊपर करेंगे. तो सोर्स फाइल ही हमें रिक्वायर्ड है, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. प्रोजेक्ट क्रिएशन जो है वो थोड़ी हाई लेवल प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए, लेकिन हमारा काम क्योंकि सोर्स फाइल के साथ है तो हम सोर्स फाइल ही करेंगे. अच्छा, इसके टॉप के ऊपर यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड वन. कोई भी आप नई सोर्स फाइल ओपन करेंगे तो उसका नाम हमेशा यही आएगा, अनटाइटल्ड वन. अगली ओपन करेंगे तो उसका नाम अनटाइटल्ड टू हो जाएगा. यहाँ पे एक और सोर्स फाइल मैं ओपन करूँ तो ये अनटाइटल्ड टू हो गया. ये सीक्वेंस में आगे बढ़ती जाती हैं. जितनी भी मैं सोर्स फाइल्स ओपन करूंगी इतनी ही मेरे पास जो है वो इसके अंदर आती जाएंगी. अगर मैंने इसके अंदर से क्लोज करनी है एक को, ये मैंने क्लोज की बटन को क्लिक किया तो वो बीच में से क्लोज हो गई है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाके सेव एज के ऊपर क्लिक करें. अब सेव एज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर ये ब्राउजर विंडो ओपन करेगा जिसके अंदर जो है आप अपने प्रोग्राम की सोर्स फाइल को सेव कर सकते हैं. सबसे बेस्ट ये है कि आप सी प्रोग्राम्स का एक अलग से फोल्डर बना लें. ये फोल्डर आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे रख लें, आप किसी और डी ड्राइव में रख लें, ई ड्राइव में रख लें, जहाँ पे भी आपने रखना है, डॉक्यूमेंट्स में रख लें, डाउनलोड्स में रख लें. तो ये फोल्डर बना के जब आप प्रोग्राम्स इसके अंदर सेव करेंगे तो हर दफ़ा आपका प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर जो है वो सारे प्रोग्राम स्टोर होते जाएंगे. तो उन प्रोग्राम्स को आप बाद में इजीली जो है वो खोल के देख सकते हैं. हमारा पहला प्रोग्राम जो है वो कॉन्सेप्ट ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का है. तो मैं इसको ओवर डैश अंडर कर देती हूँ. और यहाँ पे नीचे हमारे पास मल्टीपल एक्सटेंशंस आ रही हैं. सी सोर्स फाइल है, सी प्लस प्लस सोर्स फाइल है, हेडर फाइल है, सोर्स स्क्रिप्ट है. ये डॉट फॉर्मेट में सारी की सारी हैं. हम इसको सी प्लस प्लस सोर्स फाइल ही रखते हैं जिसमें ये नॉर्मल फॉर्मेट जो हमारे पास स्टोर करता है दैट इज डॉट सी पी पी. ये हम बुक के चैप्टर नंबर 8 में भी स्टडी कर चुके हैं कि डॉट सी पी पी एक्सटेंशन और डॉट सी एक्सटेंशन हम यूज करते हैं टू स्टोर आवर सोर्स फाइल्स. तो अगर ये डॉट सी पी पी नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली भी डॉट सी पी पी फॉर्मेट में ही इसको स्टोर करेगा. तो डॉट सी पी पी मैंने लिख दी है. इसके बाद अब मैं इसको सेव करूंगी तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, दैट इज ओवर अंडर डॉट सी पी पी. यहाँ पे ये नाम मेरा लिखा हुआ आ गया. अब क्योंकि मैंने अपनी फाइल सेव कर दिया, अब मैं इसके अंदर प्रोग्राम राइटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ. हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h
stdio.h is for standard input output. इसके बाद हैश इंक्लूड। अच्छा, जैसे ही मैं ये एंगल ब्रैकेट एक क्लिक करती हूँ, ये दोनों ब्रैकेट्स मुझे शो कर देता है। ये वन ऑफ द फीचर्स है कि इसके अंदर आप एक ब्रैकेट डालेंगे तो ये उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ही प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, एक ब्रैकेट डाली और दूसरी ब्रैकेट स्किप कर दी, उसकी वजह से एरर्स जनरेट होते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं void main ब्रैकेट ओपन क्लोज। वो एक ही ब्रैकेट आप डालें तो दूसरी खुद ही आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डालूंगी तो इसने दोनों ब्रैकेट्स खुद ही दे दिए। तो अब इसके अंदर हमने सारा प्रोग्राम राइट डाउन करना है। तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लूंगी। ये कॉपी पेस्ट करके ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। ओके, लेट्स एडजस्ट इट। ये एडजस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इक्वल्स टू साइन, क्लियर स्क्रीन के बीच में स्पेस नहीं आती, टेस्ट वेरिएबल है। अच्छा, ये काफी ज्यादा इसमें स्पेसेस मैंने डाली हुई थी वहां पे डिफाइन करने के लिए, तो एक्चुअल में इसके अंदर स्पेसेस नहीं है, तो हम इन एक्चुअल स्पेसेस को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट हमारे पास किस तरह करके जनरेट होती है। तो ये हमने सारी जो है वो कर दी। अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हमने जाना है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। फाइल के अंदर हमारे पास, अब क्योंकि प्रोग्राम राइट डाउन कर लिया, मैं इसको सेव करूंगी तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपने इसकी एक और कॉपी बनानी है तो सेव एज करके उसका नाम चेंज कर दें तो उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। हम इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं, वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है। एडिट की ऑप्शन के अंदर हमारे पास अनडू, पे, सेलेक्ट ऑल, ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये सारी ऑप्शंस भी यहाँ पे है, लेकिन ये हमें रिमेनिंग ऑप्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है। सर्च ऑप्शन के अंदर आपने कोई चीज सर्च आउट करनी है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि ये ऑप्शंस तब यूज आती हैं जब हमारे प्रोग्राम्स काफी ज्यादा बड़े हों, तो उसके अंदर से आपने कुछ सर्च आउट करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। और गो टू फंक्शन भी इसी काम के लिए यूज होता है हमारे पास। इसके अलावा व्यू का फंक्शन है। व्यू का फंक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो विंडोज शो हो रही हैं उनको शो कराने के लिए। ये प्रोजेक्ट और क्लास ब्राउजर, ये मैंने उसको अनक्लिक किया तो वो साथ वाली विंडो गायब हो गई है। स्टेटस बार को अनक्लिक किया तो नीचे से स्टेटस बार गायब हो गया। तो अगर इनको वापस लाना है तो इनको क्लिक करें तो ये दोबारा से वापस आ जाएंगे। सेम केस हमारे पास टूल बार्स के अंदर मेन का, एडिट का, सर्च का, प्रोजेक्ट का, तो ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे आप जब अनक्लिक करेंगे तो इसके अंदर से ये गायब हो जाएंगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर रहे तो इसलिए हम इसके फीचर्स को नहीं यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट का फीचर है। टूल्स हैं, टूल्स भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। विंडो, इसको भी जरूरत नहीं है। हेल्प, अगर हेल्प रिक्वायर्ड है तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, हमारा अभी जो काम है वो एग्जीक्यूट के अंदर कंपाइल और रन का काम है। कंपाइल और रन की हम थ्री ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कंपाइल है, देन रन, देन कंपाइल एंड रन। तो आप पहले कंपाइल कर लें, कंपाइल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको रन करेंगे। और साथ में शॉर्टकट कीज भी हैं, F9, F10 और F11 क्या करें हमारे पास, कंपाइल एंड रन। अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो वो पहले उसको कंपाइल करेगा और उसको रन खुद ही कर देगा। तो यहाँ पे हम कंपाइल के अंदर पहले करते हैं इसको क्लिक। अब यहाँ पे इसने काफी ज्यादा मेरे पास एरर्स जो हैं वो शो किए हैं। तो ये एरर्स देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास एरर्स किस किस तरह के जनरेट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो एरर हमें रिमूव करना है, दैट इज इंट। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज नहीं करते हैं।
और यहाँ पे जो है हमारे पास ये आता है दैट इज रिटर्न 0। इसको अब कंपाइल करके देखते हैं। Okay, it is showing error in printf statement. This is actually \n %d test variable. Okay, let's not do with int. Short, we will do with int. Okay, that is why the error is occurring. stdio.h, conio.h. Int test variable. Let's try it again. Printf. Then there is %d \n, comma, test variable and semicolon. I think so I copy pasted it and that is why it is showing the errors. So let's actually write down printf statements. See, the %d color is different because inverted quotes के अंदर इनकी जो चीजें होती हैं वो हमारे पास different way से show होती हैं. Okay, इसको अगर void ही रखें तो test variable is equals to test variable -1 और इसको हम int में नहीं करते हैं. Okay, finally it is compiled. Because I copy pasted it and there were some errors with it. Here you can see the compilation result. ये नीचे इन्होंने compilation result को show किया जिसके अंदर हमारे पास error 0 है, warning 0 है. तो अब जो है इसका मतलब ये है कि ये successfully compile हो गया. Now we are going to run the program और ये हमारे पास इसका result show हो रहा है. यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रही थी second result must have been with -32768 क्योंकि इंटीजर वैल्यूज में भी माइनस को शो होना चाहिए था इसके अंदर. +1. Okay, now let's change the short. Now let's test it. Now it is correct.
ये एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो हमारे पास शॉर्ट वेरिएबल के लिए था और उसके अंदर हमारे पास आउटपुट एग्जैक्टली यही जनरेट हो रही है जो कि यहाँ पे गिवन थी इसके अंदर। तो आउटपुट के अंदर 32767 -32768 और 32767, तो यही आउटपुट हमारी यहाँ पे भी जनरेट हो रही है। डॉटेड लाइन हमारे पास शो करती है कि यहाँ पे हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब तक आप इस एग्जीक्यूशन विंडो को क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो आपके प्रोग्राम एडिटिंग के अंदर जो है वो प्रॉपर चेंजेस अप्लाई नहीं होने देगा। सो इस तरह जो है हमने ये फर्स्ट प्रोग्राम जो है रन किया है। अच्छा, यहाँ पे डेफ सी प्लस प्लस के अंदर 3 चेंजेस हैं। नंबर 1 इज इंट मेन। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स बुक के अंदर हैं वो वॉइड मेन के साथ हैं, लेकिन डेफ सी प्लस प्लस वॉइड को हैंडल नहीं करता, तो इसके लिए हम इंट मेन लिखते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्लियर स्क्रीन का है। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ CLR SCR, तो ये जो CLR SCR है ये हमारे पास कंपाइलेशन टाइम पे जो है एरर शो करेगा, क्योंकि ये जो क्लियर स्क्रीन है ये हमारे पास प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। ये हमें नॉर्मली टर्बो सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड होता है। हमारी बुक के अंदर जितने प्रोग्रामिंग सिंटेक्सेस हैं वो टर्बो सी प्लस प्लस फॉर्मेट में। डेव सी प्लस प्लस में हमें नहीं रिक्वायर्ड ये, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर रहा होता है। सो वी डोंट यूज दिस फंक्शन। और लास्ट में हम गेट सी एच के बजाय रिटर्न जीरो करते हैं। तो रिटर्न जीरो जो है वो बेसिकली किसी भी फंक्शन को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। So there are 3 differences in program writing in Dev C++. एक डिफरेंस ये है कि void की जगह int main लिखना है, clear screen को यूज नहीं करना है, और आखिरी लाइन जो get ch की हर प्रोग्राम में आ रही है उसकी जगह रिटर्न जीरो लिखना है। तो ये डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो है वो आपका करेक्टली जो है प्रोग्राम रन होगा। तो उसके बाद हम सेकंड प्रोग्राम देख लेते हैं। Okay, this is our second program. No, right. This is all the mathematical operations. So all the mathematical operations between two variables जो हैं वो उसका program ये given है। यहाँ से ये program मैं copy करके यहाँ पे dev C++ के अंदर I will create a new source file. Now I am going to save the source file with the name math operations, OP के नाम से। इसको मैंने सेव किया, ये ऑटोमेटिकली .cpp फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पे अब ये पूरा प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है void की जगह यहाँ पे हमने int main यूज करना है, int ab। ओके, लेट्स फिनिश ऑफ द स्पेसेस। ये int ab हमारे पास आ गया। क्लियर स्क्रीन हमें नहीं रिक्वायर्ड, वी विल जस्ट रिमूव द क्लियर स्क्रीन। इसके बाद printf है। यहाँ पे सारे ऑपरेशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं हमारे पास। और गेट सी एच की जगह वी विल राइट रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो जो है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अच्छा, इसके बीच में स्पेस लाजमी डालनी है। ये कलर चेंजेस ही हमें बता देती हैं कि इसके अंदर किस तरह की चेंजेस आनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल में इन्वर्टेड कोड्स के अंदर इशू है, तो इसके इन्वर्टेड कोड्स जो हैं वो सही करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग कोड्स और एंडिंग कोड्स। अगर एंडिंग कोड्स को आप नहीं डालेंगे तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, ये उसके सारे को जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ले जाएगा। तो ये एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये स्टार्टिंग कोड। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंडिंग कोड आ रहा है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग कोड और यहाँ पे एंडिंग कोड।
अच्छा, ये जो है सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होता है प्लस, एडिशन ऑपरेशन, subtraction, multiplication, division, and modulus. Now we are going to execute the code. First of all, compilation process. यहाँ पे हमारे पास errors भी zero आ गए, warning भी zero आ गई. इसके बाद हम इसको करेंगे execute, run. ये हमारे पास सारी आउटपुट आ गई. इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं. ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे थी, a plus b15 minus b5 multiply by b50, a divided by b2 और a मॉड्यूलस ऑफ b0. तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो भी एग्जैक्टली यही जनरेट हो रही है. तो प्रोग्राम्स को एग्जैक्ट फॉर्मेट पे कॉपी करेंगे. 3 डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें. डॉटेड लाइन हमें शो करिए कि यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी. तो प्रोग्राम प्रैक्टिस जो है वो जब टाइप करेंगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी. तो ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे मैंने परफॉर्म किए. कंट्रोल एस करें तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. अच्छा, दोबारा जब आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कंपाइल एंड रन करें तो वो उसको खुद ही जो है वो एग्जीक्यूट करके शो करा देगा. मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज भी अगर चेंज कर दूँ, ए को लेट सपोज मैं 20 कर रही हूँ और बी को मैं 10 कर दूँ, तो इसके अंदर जब मैं कंपाइल और रन करूंगी तो यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेशंस की वैल्यूज चेंज हो गई हैं. Okay, that is it for today. In case of any queries, you can mention it in the comments. Thank you for listening, and Allah Hafiz.